हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बेवफा पत्नी की इमोशनल कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें एक बेवफा पत्नी ने अपने पति से बेवफाई की है। राहुल अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छा नौकरी पाया था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, एक छोटी बहन होती है। राहुल की माँ कहती है, बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं और तुम्हारी बहन कॉलेज चली जाती है और तुम ऑफिस चले जाते हो। मैं घर में अकेली रह जाती हूँ और घर का सारा काम मुझसे नहीं हो पाता है। मैं थक जाती हूँ बेटा, तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। राहुल अपनी माँ की पीड़ा को अच्छे से समझता है। बोला, ठीक है माँ, ठीक है, देखता हूँ। इतना बोलकर राहुल अपना ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाते ही एक व्हाट्सएप आता है। राहुल व्हाट्सएप खोलता है, उसमें एक सुंदर लड़की की फ़ोटो होती है। राहुल लड़की की फ़ोटो को अच्छे से देखता है। शाम में जब राहुल ऑफिस से घर आता है, घर वाले पूछते हैं, लड़की कैसी लगी? राहुल बोलता है, लड़की तो देखने में सुंदर है, आगे आप लोगों की मर्जी। दोनों परिवार मिलकर दोनों की शादी तो करवा देते हैं। लेकिन शादी की पहली रात राहुल अपने कमरे में जाता है। अनीता बोलती है, तुम मेरे पास मत आना। राहुल चौंक जाता है और बोलता है, क्यों? हमारी तो शादी हो चुकी है, अब तो हम पति पत्नी हैं। अनीता कहती है, तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी भी सूरत में तुम मुझे नहीं पा सकते। इतना कहकर अनीता रोने लगती है। राहुल कमरे से बाहर चला जाता है और सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो आज तक किसी को दुख नहीं पहुँचाया। अगर यही बात थी तो मुझे शादी से पहले बता दी होती तो मैं खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देता। सोचता है वो, इसे डिवोर्स दे दूँ क्या? चलो अंदर जाकर कुछ बातें करता हूँ। अंदर जाकर देखता है तो अनीता सो चुकी होती है। राहुल भी अलग जाकर सो गया। सुबह उठकर अनीता अपने माँ बाप के घर चली जाती है। 3 दिन गुजर जाने के बाद राहुल ऑफिस में होता है। तभी अनीता की माँ कॉल करती है, दामाद जी आइए और आकर अपनी पत्नी को ले जाइए। राहुल ससुराल जाता है। ससुराल में भी किसी को कुछ नहीं बताता, अपनी पत्नी को वापस लेकर आता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद राहुल कहता है कि तुम जब किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। अनीता बोलती है, मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। वह किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही होती है। अनीता हमेशा फ़ोन पर बातें करती रहती थी और राहुल से तो बात तक वो नहीं करती थी। दोनों ही एक ही कमरे में अलग अलग सोते थे। एक दिन अनीता कहती है, मेरे कहने पर तुमने आज 7 महीने हो गए हमारी शादी को, मेरे कहने पर तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? मैंने कब कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? तुम मेरी ही पत्नी हो, लेकिन तुम ही हो कि अलग अलग। और मैं कहता भी हूँ कि डिवोर्स ले लो तो वह भी तुम नहीं लेना चाहती हो। अनीता बोली, कब तक कंट्रोल करोगे, कब तक अकेले रहोगे? राहुल कहता है, 25 साल तक तो अकेला ही था और आगे भी रह लूँगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हाँ, माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी और से प्यार करती हो और डिवोर्स लेना चाहती हो। वो भी मैं तुम्हें दे दूँगा। अनीता बोलती, अभी नहीं। एक दिन अनीता अपने लवर से मिलने गई। होटल में बैठकर चाय पी रही होती है और बात कर रही होती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। उसका लवर कहता है, तुम तो शादी कर ली हो उस पागल से, जल्दी उस पागल से डिवोर्स ले लो। उसका लवर कहता है, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। यह दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ राहुल का एक दोस्त आ जाता है और वह इन दोनों की बातों को सुनता है और देखता है कि ये दोनों राहुल के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। राहुल का दोस्त क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल लगाता है और कहता है, तुम्हारी बीवी किसी के साथ होटल में बैठकर तुम्हारे ही बारे में बातें कर रही हैं। और न जाने राहुल का दोस्त राहुल को क्या क्या बताता है फ़ोन पर। राहुल गुस्से से ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हें ज़ोरदार थप्पड़ मारूं, मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी पत्नी की इज्जत ना करूं। तुम ही हो कि जो अपनी पति की इज्जत नहीं करती हो, तो अब मेरे घर बिल्कुल नहीं रह सकती हो। अपने माँ बाप के घर चली जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए जब चाहो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती है। 6 दिन के बाद कॉल करती है अपने पति को, मुझे डिवोर्स चाहिए।
राहुल कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए, तुम बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। राहुल ने अनीता को डिवोर्स भी दे दिया। फिर अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। 1 साल के बाद उस लड़के की भी शादी हो जाती है। उसे बहुत अच्छी बीवी मिलती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। वह दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। अनीता के माँ बाप अनीता से बहुत नाराज़ होते हैं और वह भी चाहती है कि अनीता की शादी उसके बॉयफ्रेंड से हो जाए। अनीता से रोज़ कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि अपने माँ बाप को लेकर आए और शादी की बात करे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कभी कुछ बोलकर लड़की को घुमाता रहता था। शादी की बात करने के लिए अपने माँ बाप को उसके माँ बाप के पास नहीं भेजता था। अनीता के माँ बाप बहुत नाराज़ है अपनी बेटी से। तुम पहली शादी से डिवोर्स ले ली हो, अब उस लड़के से कहो वह आकर तुमसे शादी करे। लड़का जो बहुत अच्छा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उससे कहो आकर तुमसे शादी करे। जब से तुमने अपने पति से डिवोर्स लिया है तब से तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए हैं। तुम जल्दी शादी होकर अपने घर जाओ। लड़की फिर अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, बोलती है, क्या तुम बहाने बना रहे हो? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने अपने पति को डिवोर्स देकर फ्री हो गई हूँ। अब तो मान जाओ, क्या बात है? लड़का बोला, मैं अब तुमने सच्ची बात बताता हूँ, मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं हैं। वो नहीं मान रहे हैं। बहुत समझाया मैंने, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। मेरे घर वाले नाराज़ हैं, तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या करूँ तुम ही बताओ। अनीता बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया, इतना नाटक मत करो। उसका बॉयफ्रेंड बोला, तुम्हारी जैसी लड़की कितनी आई और कितनी गई, तुम जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला गया। लड़की रोने लगी, बहुत परेशान थी, पागल की पागल ही रह गई। अनीता अपने पुराने पति को फ़ोन किया और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना था। उसका पति बोला, मैं तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब तुम शादी करके मेरे घर आई थी। तुम्हारी बात सुनकर ही मैंने डिवोर्स दे दिया। तुम्हें डिवोर्स दे दिया था तभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बनाओ, अच्छे से खुश रहना। लेकिन लड़की सोचकर पागल हो गई थी, ज़िंदगी में कभी भी अच्छी नहीं हुई। पागल की पागल ही रह गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।